दानिश कुतुब में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने लाखों लोगों की पैसे के बारे में सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हाँ, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये फाइनेंस को समझने और पैसे को अपने लिए काम पर लगाने की एक पूरी मास्टर क्लास है। ये हर उस शख्स के लिए एक बुनियाद है जो अपनी जिंदगी को माली तौर पर अपग्रेड करना चाहता है। तो आइए इस सफर का आगाज करते हैं। तो इस किताब का जो मरकजी ख्याल है वो खुद रॉबर्ट कियोसाकी की अपनी कहानी है। उनके पास एक नहीं बल्कि दो बाप थे। एक उनके अपने वालिद जो बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी थे, लेकिन माली तौर पर हमेशा परेशान रहते थे, यानी उनके पुअर डैड। और दूसरे थे उनके दोस्त के वालिद जिन्होंने 8वीं जमात के बाद पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन खुद मेहनत करके शहर के अमीर तरीन लोगों में से एक बने, यानी उनके रिच डैड। ये दो वालिद दरअसल दो बिल्कुल मुख्तलिफ मालियाती फ़लसफ़ों और दो अलग अलग रास्तों की नुमाइंदगी करते हैं। और यहीं से हमें उनकी सोच का बुनियादी फ़र्क नज़र आता है। एक तरफ थे गरीब वालिद जिनका फ़लसफ़ा था पैसे से मोहब्बत तमाम बुराइयों की जड़ है और खूब पढ़ाई करो ताकि एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सके। दूसरी तरफ अमीर वालिद की सोच बिल्कुल उलट थी। पैसे की कमी तमाम बुराइयों की जड़ है और खूब पढ़ाई करो ताकि तुम एक अच्छी कंपनी खरीद सको। और सबसे बड़ा फर्क, एक कहते थे मैं ये नहीं खरीद सकता, जो कि एक फुल स्टॉप है, जबकि दूसरे सवाल करते थे मैं ये कैसे खरीद सकता हूँ, जो कि इम्कानात का एक नया दरवाज़ा खोल देता है। और ये बात शानदार तरीके से वाज़ेह करती है कि ज़बान में एक छोटी सी तब्दीली ज़हनियत को कैसे बदल सकती है। मैं ये नहीं खरीद सकता एक हतमी बयान है, ये आपके दिमाग को बंद कर देता है, बात ख़त्म। लेकिन मैं ये कैसे खरीद सकता हूँ, ये एक सवाल है। ये आपके दिमाग को सोचने पर मजबूर करता है, नए रास्ते तलाश करने पर उकसाता है, और यही एक अमीर ज़हनियत तैयार करने की तरफ पहला और सबसे अहम कदम है। तो आइए देखते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। हम दो वालिदों के रास्तों से शुरू करेंगे, फिर समझेंगे कि ये रेस आखिर है क्या, फिर पैसे के नए उसूल सीखेंगे, देखेंगे कि अमीर लोग कौन सा अलग खेल खेलते हैं, अपनी अंदरूनी रुकावटों पर काबू पाना सीखेंगे, और आखिर में आज़ादी की तरफ अपने पहले कदमों की बात करेंगे। तो आइए अब इस मरकजी मसले पर बात करते हैं जिसे ये किताब हल करने की कोशिश करती है, यानी द रैट रेस। ये एक ऐसा जाल है, एक ऐसा चक्कर है जिसमें आला तालीम याफ्ता मेहनती लोग भी सारी जिंदगी माली तौर पर जिद्दोजहद करते रहते हैं। वो ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा कमाते हैं, लेकिन फिर भी अमीर नहीं हो पाते। ये चक्कर कुछ इस तरह काम करता है। आपको नौकरी मिलती है और आप पैसा कमाना शुरू करते हैं। जैसे ही आमदनी आती है, आपके अखराजात बढ़ जाते हैं। आप एक घर खरीदते हैं, एक गाड़ी लेते हैं और कर्जों में दब जाते हैं। इन बढ़ते हुए अखराजात को पूरा करने के लिए आप मजीद मेहनत करते हैं, तनख्वाह में इजाफे या दूसरी नौकरी की तलाश करते हैं। लेकिन ज्यादा आमदनी का मतलब है ज्यादा टैक्स और ज्यादा जिम्मेदारियां, और ये चक्कर दोबारा शुरू हो जाता है। और इसी तरह लोग पैसे के लिए सख्त से सख्त मेहनत करते रहते हैं, लेकिन दौलत बनाने की बजाय वो सिर्फ माली इन्हिसार और तनाव के चक्कर में फंसे रहते हैं। तो इस रेट रेस से निकला कैसे जाए? कियोसाकी कहते हैं कि इसके लिए पैसे के वो नए उसूल सीखने होंगे जो स्कूलों में नहीं सिखाए जाते। ये अमीरों का वो सादा सा राज है जिसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। अमीर वालिद की तरफ से असासे यानी एसेट की तारीफ इंतहाई सादा है। एक असासा वो चीज़ है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, बस। ये मिल्कियत के बारे में नहीं है, बल्कि कैश फ्लो यानी नकद रकम के बहाव के बारे में है। और इसके बिल्कुल बरक्स एक लाइबिलिटी यानी जिम्मेदारी वो चीज़ है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। ये दो तारीफें ही कियोसाकी के पूरे फलसफे का बुनियादी उसूल हैं। और यहाँ सबसे अहम नुक्ता आता है, अमीर लोग असासे यानी एसेट्स जमा करते हैं, जबकि गरीब और मुतवस्सित तबका ऐसी जिम्मेदारियां यानी लायबिलिटीज खरीदता है जिन्हें वो गलती से असासा समझ बैठता है। माली जद्दोजहद अक्सर इसी एक उसूल को न समझने की वजह से होती है। अब हम किताब के सबसे मुतनाज़ा ख्याल बनाते हैं कि आपका घर एक असासा क्यों नहीं है। कियोसाकी के मुताबिक खालिस कैश फ्लो के नुक्ता नज़र से आपकी अपनी रिहाइश का एक जिम्मेदारी है, क्योंकि ये मुसलसल आपकी जेब से पैसा निकालती है। आप मॉर्गेज अदा करते हैं, पैसा बाहर जाता है। प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, पैसा बाहर जाता है। उसकी देखभाल पर खर्च करते हैं, पैसा बाहर जाता है। हाँ,
अगर आप इसी घर को किराए पर दे दें और इससे आमदनी आने लगे, तब ये एक असासा बन सकता है। अच्छा, तो अब हमने बुनियादी उसूल समझ लिए। अब जरा देखते हैं कि अमीर लोग आखिर ये खेल खेलते कैसे हैं। वो कौन से माशी निज़ाम हैं जिन्हें वो अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो वाकई एक बिल्कुल मुख्तलिफ खेल खेलते हैं जिसके उसूल भी मुख्तलिफ हैं। ये स्लाइड अमीरों के सबसे बड़े कानूनी फ़ायदे को दिखाती है। एक मुलाजिम पहले कमाता है, फिर सीधा हुकूमत को टैक्स अदा करता है और जो कुछ बच जाता है उसे खर्च करता है। लेकिन एक कॉरपोरेशन का मालिक पहले कमाता है, फिर अपने कारोबार पर खर्च करता है और जो आखिर में मुनाफा बचता है सिर्फ उस पर टैक्स अदा करता है। ये एक बहुत बड़ा फायदा है क्योंकि वो अपने जायज़ कारोबारी अखराजात को अपनी आमदनी से निकाल देते हैं, जिससे उनकी काबिले टैक्स आमदनी कम हो जाती है। अब कियोसाकी का जदीद नज़रिया, जो काफ़ी कह लें कि इश्तियाल अंगेज़ है, ये है कि डॉलर या रुपए जैसी करेंसियाँ असली पैसा नहीं है। वो उन्हें जाली पैसा या टॉयलेट पेपर कहते हैं क्योंकि हुकूमतें उन्हें जितना चाहें छाप सकती हैं, जिसकी वजह से उनकी कदर मुसलसल कम हो रही है। ये बराह रास्त उनका अपना कॉल है। तो इस जाली पैसे का हल क्या है? कियोसाकी का मशवरा है कि ऐसे हकीकी असासों में सरमायाकारी करें जो रिवायती करेंसी के निज़ाम से बाहर अपनी कदर बरकरार रखते हैं, जैसे सोना, चांदी और आजकल बिटकॉइन। उनके मुताबिक ये असली पैसा है। ठीक है, तो मालियाती इल्म हासिल करना तो सिर्फ आधी जंग है। दूसरी आधी जंग है उन अंदरूनी रुकावटों पर काबू पाना जो लोगों को पीछे रखती हैं। ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं, ये जहन और नफ्सियात का भी खेल है। किताब में 5 अहम नफ्सियाती रुकावटों की निशानदेही की गई है। सबसे पहले खौफ, फिर मायूसी या ऐबजुई, उसके बाद सुस्ती, फिर बुरी आदतें और आखिर में तकब्बुर। आइए इनमें से हर एक पर जरा गहरी नजर डालते हैं। सबसे बड़ी रुकावट है पैसा खोने का खौफ। ज्यादातर लोग अमीर इसलिए नहीं हैं क्योंकि वो हारने से बहुत ज्यादा डरते हैं, लेकिन जीतने वाले हारने से नहीं डरते। अमीर लोगों के लिए नाकामी कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हर कीमत पर बचा जाए, बल्कि ये कामयाबी के रास्ते पर सीखने का एक मौका है। हर नाकामी उन्हें सिखाती है कि अगली बार क्या बेहतर करना है। दूसरी रुकावट है ऐबजोई यानी साइनिसिज्म। अमीर वालिद कहते थे, ऐबजोई सिर्फ तनकीद करते हैं जबकि जीतने वाले तज्जिया करते हैं। मिसाल के तौर पर जब लोग रियल एस्टेट में सरमायाकारी के बारे में सुनते हैं तो फौरन कहते हैं, लेकिन मुझे टॉयलेट कौन ठीक करेगा? ये एक छोटी सी मनफी तफसील उन्हें एक बहुत बड़े मौके से अंधा कर देती है, जबकि एक जीतने वाला ये तज्जिया करेगा कि इस मसले पर काबू कैसे पाया जाए, जैसे कि एक अच्छा प्लम्बर रखकर। अब बात करते हैं बुरी आदतों की। सबसे अहम आदत जो तोड़नी है वो है खुद से पहले बाकी सबको अदायगी करना। गरीब आदत ये है कि आप कमाते हैं, अपने सारे बिल और अखराजात अदा करते हैं और फिर अगर कुछ बचा तो उसे बचाते हैं। लेकिन अमीर आदत है पहले खुद को अदायगी करो। इसका मतलब है कि आप अपनी आमदनी का एक हिस्सा किसी भी बिल की अदायगी से पहले अपने असासों वाले कॉलम में डालते हैं, यानी ऐसी चीज़ों में लगाते हैं जो आपके लिए मजीद पैसा कमाएं। ये दौलत बनाने का एक गैर मुतज़लज़ल उसूल है। अब जब हमने मसले, उसूलों और नफ्सियात को समझ लिया है तो आइए एक काबिल अमल मंसूबे की तरफ बढ़ते हैं। ये किताब के मशवरे को शुरू करने के लिए वाज़े इक़दामात का एक खाका है। आपका एक्शन प्लान ये है। पहला कदम, अपनी क्यों तलाश करें। वो गहरी जज्बाती वजूहात जानें जो आपको माली आज़ादी की तरफ धकेल रही हैं। यही आपको मुश्किल वक्त में हौसला देगी। दूसरा, तालीम में सरमायाकारी करें। पैसे, सरमायाकारी और अकाउंटिंग के बारे में मुसलसल सीखते रहें। तीसरा, अपने काम से काम रखें। याद रखें, आपकी नौकरी आपका पेशा है, आपका कारोबार नहीं। आपका असल कारोबार आपके असासे हैं। चौथा, छोटे पैमाने पर शुरू करें और अमल करें। सौदे तलाश करें, पेशकश करें और करके सीखें। अमल हमेशा बेअमली से बेहतर है। और पांचवा कदम, एक फॉर्मूले में महारत हासिल करें। एक हिकमत अमली सीखें जैसे रियल एस्टेट और इसे बार बार लागू करें, इससे पहले कि आप मुख्तलिफ शोबों में जाएं। तो इस सब का खुलासा ये है कि माली आज़ादी कोई ख्वाब नहीं है। ये माली तालीम, एक मजबूत ज़हनियत और रोज़मर्रा के छोटे छोटे इंतखाब का नतीजा है। ये एक ऐसा हुनर है जिसे कोई भी सीख सकता है। ये सिर्फ खुशकिस्मत लोगों के लिए महदूद नहीं है। तो इंतखाब आपका है, आप अपने अगले डॉलर के साथ क्या करेंगे?
کیا آپ اسے ایک ذمہ داری پر خرچ کریں گے یا ایک اثاثے میں لگائیں گے؟ اگر اس ماسٹر کلاس نے آپ کی مدد کی ہے تو برائے کرم اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اسے اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو اپنی زندگی کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں۔